Everyone, today our new unit start, unit 3. It's physical fitness, wellness and lifestyle. Physical fitness, you know everyone what is physical fitness. Fitness जो है हमारे शरीर से यानी हमारी बॉडी से पूरी रिलेटेड होती है कि हम कितने ज़्यादा फिट हैं, यानी हम किसी भी सिचुएशन किसी भी एक्टिविटी के दौरान उसको सही से कर ले जाएं, यानी तुरंत उस एक्टिविटी में आ जाना हमारी फिटनेस को दर्शाता है। वेलनेस अगर एक तरीके से कहा जाए, वेलनेस कल्याण होता है कि किस तरह फिटनेस के बाद उनके वेल रहते, उनका कल्याण होता है, उनका वेलनेस रहती है। एंड लाइफस्टाइल, वो किस तरीके की लाइफस्टाइल को जीते, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग के बाद हमारी और भी ऊपर की जनरेशन है जो उनकी भी लाइफस्टाइल किस तरीके होना चाहिए वो है। First is introduction. Its man is said to be the man of action. His activities are full of movements and for this physical fitness is required. Man is said is man of action, यानी जो इंसान, हम लोगों ने मैन आदमी जो है यहाँ से संबंधित है, हम सब इंसानों से जो कहा गया है कि मैन ऑफ एक्शन यानी कि मैन अपने किसी भी क्रिया के दौरान यानी किसी एक्टिविटी के दौरान, क्रियाकलाप के दौरान उत्तेजना से भरपूर हो, ठीक है, तो वो मैन ऑफ एक्शन में होता है। यानी मैंने कहा ना, फिजिकल फिटनेस या किसी भी समय की एक्टिविटी में आप तुरंत उस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको सही से कर ले जाते हैं, वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस कहलाती है। हिज एक्टिविटीज़ आर फुल ऑफ मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी जो होती है फुल ऑफ मूवमेंट होती है, उसमें मूवमेंट्स बहुत होते हैं। एक जगह तो खड़े होकर एक्टिविटी हो नहीं पाती, सारी एक्टिविटी जो भी कहो कि एक जगह खड़े होकर स्टेशनरी पोजीशन में ना, मूवमेंट जब तक नहीं रहेगा तो हमारी मसल वर्क कैसे करेंगी, और मसल वर्क कैसे नहीं करेंगी तो अच्छी एक्टिविटी, गुड एक्टिविटीज़ कैसे कहलाएंगी। मूवमेंट एंड फॉर दिस फिजिकल फिटनेस इज़ रिक्वायर्ड, इस मूवमेंट में फ़िज़िकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एकदम से दौड़ रहे हैं, एकदम से भाग रहे हैं, एकदम से किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजिकल फिटनेस and wellness play an important role in fulfilling the object of physical education. फिज़िकल फिटनेस जो होती है और वेलनेस जो होती है वो हमारी फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड हर फिज़िकल ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करती है, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं उसको फुलफ़िल करने का काम करती है। जो भी स्पेस खाली रहते हैं उसको फिल करने का काम करती है हमारी ये फ़िज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन क्यों करती, क्योंकि इस समय हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को समझते हैं। हम सोशियोलॉजी समझते हैं, हम फिजियोलॉजी समझते हैं, हम एनाटॉमी समझते हैं, हम इसमें साइकोलॉजी समझते हैं, हर चीज़ समझते हैं। फिटनेस से रिलेटेड हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हम मतलब वैल्यू, मॉरल, सोशल, सारी एजुकेशन के बारे में इसमें जानकारी लेते हैं। इसमें स्पोर्ट्स गेम्स जो हैं उस साथ साथ ये तो है ही हैं, स्पोर्ट्स गेम्स जो इसका मेन पार्ट है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लेते हैं। यानी फ़िज़िकल एजुकेशन हर तरीके से आपको मदद करता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए। फ़िज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द मोड्स थ्रू विच द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कैन बी अचीव्ड, दैट इज़ कंप्लीट होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, पूरी फ़िज़िकल एजुकेशन की एक ही बात है, कंप्लीट होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एक ही पूरी फिज़िकल एजुकेशन बुक है जो उसकी केवल एक ही बात ये है कि एक इंडिविजुअल का पूरा कंप्लीट होलसम डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रोथ बढ़ गई तो डेवलपमेंट रुक गया, डेवलपमेंट हुई तो ग्रोथ रुक गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ यानी टॉप टू बॉटम एक एक चीज़ उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी चीज़ की उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग सेशन होता है स्पोर्ट्स में, तो अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए वॉलीबॉल खिलाया जाता है, वॉलीबॉल तो आप अपने कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपनी साइड पे खेलते हैं, तो इसका मतलब है आपको पैरों का काम ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाथ से रिलेटेड काम होने चाहिए, शोल्डर से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड, इन्हीं का काम होना चाहिए, क्योंकि वॉलीबॉल हैंड गेम है आपका मेनली, तो इसी से ही काम होना चाहिए। तो नहीं, लेकिन उसको रनिंग भी कराई जाती है, उसको स्ट्रेचिंग भी कराई जाती है, पैरों से संबंधित भी कराया जाता है, और हाथ पैरों से यानी हमारे पूरे लिम्स का यूज़ होता है, अपर लिम, लोअर लिम, सारे लिम्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, उसका होलसम डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि उसका डेवलपमेंट फिज़िकली होलसम हो, ठीक है। मेंटली तो होता ही होता है, मेंटली चीज़ें जो होती हैं वो तो सीखनी है,
फिजिकली भी हमारा होलसम डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्पोर्ट्स नहीं आता है, यहाँ आपकी एकेडमिक्स भी है, यहाँ एकेडमिक भी है, यहाँ आपका स्पोर्ट्स भी है, दोनों मिला के होलसम डेवलपमेंट आपका करा जाता है। Today, man's life is full of physical and mental stresses which can be relieved only if he is physically fit and psychologically balanced and socially well adjusted. अब देखा जाए तो आजकल हम सब लोग जो हैं एक अपनी लाइफ को मेंटली स्ट्रेस की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। वो मेंटली स्ट्रेस कैसा है? मेंटली स्ट्रेस ऐसा है कि हम जो है हर चीज़ की चिंता करने लगे। अगर हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे के करियर की चिंता है कि हमारा जॉब हम किस में करेंगे, हमारी अच्छी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर स्पोर्ट्स से में खेल रहे हैं तो हम एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हमारा नाम होगा या नहीं होगा, हम फेम होगा या नहीं होगा मेरे नाम का। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब स्ट्रेस बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में, हम अगर घर में भी हैं तो हमारे कई तरीके के स्ट्रेस हैं। देखिए कई बार तो घर की समस्याएं होती हैं हमारी, वो सब फैमिली मैटर होते हैं जिसकी वजह से वो सारे स्ट्रेस भी होते हैं। तो ये स्ट्रेस में हम जो हैं आजकल दुनिया के सभी लोग लगभग इन सब स्ट्रेसों से गुजर रहे हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर स्ट्रेस है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। इंसान बाहर निकलता था तो थोड़ा अपना स्ट्रेस रिलीज़ करता था, दो बातें करके, किसी के साथ अपने ग्रुप में बातें करके, हंसी मजाक। अब वो एक चार दीवारी के अंदर है। मानते हैं फैमिली के साथ भी, तो फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छी बात होती है। ये मौका सबको नहीं मिलता है और ये मौका सबसे प्रीशियस होता है, बहुत प्रीशियस टाइम होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताना, अपने माँ बाप, बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, सबके साथ, मतलब जो भी जॉइंट फैमिली है तो सबके साथ ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है लोगों को। तो लेकिन एक कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती बाहर ही काम करते हैं, बाहर ही उनका 8 से 10 घंटा उनका बाहर बीतता है समय, और वो जो हैं आते हैं वापस घर में लौट के वापस थके हारे, उनके घर वाले उनको पानी चाय खाना पीने से सब चीज़ से वो करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल होता है सबके घर में। लेकिन अब ऐसा भी है कि हम घर में रह के भी खाना पीना सब चीज़ हमारा हो रहा है, लेकिन फिर भी घर की चार दीवारी में रह के हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एक स्ट्रेस दिमाग में होता जाता है। ये स्ट्रेस फिज़िकली भी होता है, ये मेंटली भी होता है। हम घर में सो के हमारा टाइम चेंज हो जाता है। मोस्टली लोगों का इस समय सोने का टाइम जो है वो बहुत, जो सोने का टाइम है वो बहुत बढ़ चुका है, 11 बज चुका है, 12 बज चुका है, कुछ का 1 बज चुका है। कुछ लोग वीडियो गेम्स में, मतलब मोबाइल गेम्स में बिज़ी हो गए। फिर सुबह जो है उनका उठने का टाइम है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो इस टाइम सोना और लेट सोना और लेट उठना, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? उठेंगे, शरीर दर्द होगा, पेन होगा, फिट महसूस नहीं करेंगे अपने को, क्योंकि उसके बाद 11 बजे उठ के कोई एक्टिविटी तो करेगा नहीं कि एक्सरसाइज 11 बजे उठ के बाद एक्सरसाइज कर रहा हो ना, सीधे अपना डेली रूटीन वर्क में आएगा और अपना नाश्ता पानी करेगा, फिर अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो थोड़ा पढ़ाई का मिला है समय तो वो पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग वीडियोस देखेंगे, इस तरीके का अपना समय निकालते हैं, बीतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी उनके अंदर रह जाती है, और वो कमी होती बहुत बड़ी, उसे कहते हैं हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारे अंदर थोड़ी बनी रहती है। फिर इससे क्या होता है, हम जल्दी सुबह डेली उठने का हमारा समय जो होगा जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी सो भी जाया करेंगे, क्योंकि हम खुद ही अवेयर हो जाएंगे कि नहीं है सुबह हमें 5:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो हमें जल्दी सोना है। तो अपने आप ही वो जो है अवेयर रहेगा। तो इंसान अगर इस चीज़ के रूटीन बनाए अपने जीवन में तो ये ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल जो होती है हमारी चेंज हो चुकी है इस समय, और इसको अगर हम ना ही इस चेंज करें तो अच्छा है। हम वही लाइफस्टाइल रखें जो सुबह जल्दी उठते थे, जल्दी सो जाते थे 9 बजे तक, तो वही रखें। इससे हमारी आगे की पढ़ाई भी मजबूत रहेगी, हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा, हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी मजबूत रहेंगे, सब चीज़ हम रहेंगे। लेकिन हमें उस चीज़ को एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके देखिए इसको, एक बार आपको प्रॉब्लम होगी, 2 बार होगी, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें दिन ये आदत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी सुबह अपने आप ही नींद खुल जाएगी। ऑटोमेटिकली आप जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी आपकी नींद खुल जाएगी 5 से 6 बजे करीब। तो
अप्लाई करिए इस चीज़ को। ये सोचिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट, मेनली यहाँ मैं स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप स्टूडेंट हैं तो आपको अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, आगे बहुत पढ़ाई करनी है, तो कम से कम अपने शरीर को बर्बाद ना होने दीजिए फिज़िकली और मेंटली रूप से। आप इस शरीर को वैसे ही बना के रखिए जैसे ये पहले तेज़ काम करता था वैसे ही काम करें। लॉकडाउन पीरियड तो सभी के लिए है, किसी मतलब एक पर्टिकुलर आपके लिए, सभी के लिए, सब इस मेंटली स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है कुछ एक्टिविटीज़ करिए, देखिए अपने आप आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा। 10 फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यही फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से ये जो मैटर है, ये कंसर्न किया गया है आपके ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए, होलसम डेवलपमेंट, जो आपका ऑप्टिमम कंप्लीट डेवलपमेंट जो है हर एक इंडिविजुअल का रहे। It brings up the optimum health of and also helps the society to create a healthy environment। साथ साथ सोसाइटी के लिए भी एक हेल्दी क्रिएट करते हैं हम एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ अगर हम जल्दी उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो अक्सर ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे बगल में हमारा नेबर भी जो है हमें देख रहा है सुबह एक्सरसाइज करते जल्दी उठते, तो हमारे अगर अगल बगल के नेबर देख रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें 100 में से 100 लोग नहीं करेंगे, लेकिन 100 में से अगर 5 लोग भी करेंगे तो किसी ने ये अडॉप्ट की आपकी चीज़ें, तो यानी कहीं ना कहीं सोशल भी आप जो हैं अपनी अच्छी चीज़ों को बाहर जो हैं फैला रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी चीज़ों को अपना के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं सोशल एटमॉस्फेयर जो हमारा है पूरा, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत बन रहा है आपके ज़रिए। हम एक क्रिएट करते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन। ये नेशन के लिए प्राइड की बात तो ये है, एक अच्छे हेल्दी समाज जो होता है वहाँ हेल्दी, वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे ही सबके स्वस्थ शरीर होंगे, सबका स्वस्थ मन होगा, सबका स्वस्थ मन होगा, एक हेल्दी नेशन रहेगा। ठीक है, हेल्दी नेशन रहेगा, अच्छे हेल्दी चीज़ें होंगी, वो नेशन हमेशा विकासशील नहीं रहेगा, वो उसको विकसित होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ लोग अप्लाई जल्दी नहीं करते हैं। WHO ऑब्जेक्टिव, लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। वही बात है, लिव मोस्ट एंड देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व द बेस्ट। जितना अच्छा, जितना लंबी उम्र जिएंगे उतना अच्छा अपने देश के लिए काम करें। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस प्रोग्राम्स गुड लाइफस्टाइल कैन बी अचीव्ड। इन फिजिकल फिटनेस और वेलनेस प्रोग्राम, ये जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल जो होती है, ये आपके अंदर एक तरीके की नींव, आपकी जो नींव होती है, बेस मजबूत करने की फाउंडेशन जो होती है मेन आपकी, उसको मजबूत करने का काम करता है। ये एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गई तो मरते दम तक ये हमारी फाउंडेशन वैसे ही मजबूत बनी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ हेल्दी लिविंग ऑल्सो मेक्स अ पर्सन अ गुड सिटीजन। अच्छी हेल्दी लिविंग यानी पर्सन जो है अच्छा सिटीजन बन के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वस्थ आप रहेंगे जब तक, तो आप हेल्दी यानी स्वस्थता का पार्ट भी लोगों को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, आप बड़े हैं तो अपने छोटों को बताएंगे। तो ये चीज़ जो है, लोगों को जब बड़े बुजुर्ग ये चीज़ें बताते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ % लोग इसको अप्लाई भी करते शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक नेशन की नींव को और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम होता है। खुद की तो नींव हमारी हो रही है, साथ साथ हमारे द्वारा और लोग की भी नींव मजबूत हो रही है। कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट को फैलाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं आप ये चीज़ें। इट कैनॉट बी परचेज्ड बट इट हैज़ टू बी अर्न थ्रू अ डेली रूटीन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये चीज़ परचेज़ नहीं की जा सकती है कि आप सोच लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है तो फिज़िकल फिटनेस, लाइफस्टाइल, अच्छी वेलनेस परचेज़ कर लेना है। ये चीज़ खुद अचीव करनी पड़ती है, खुद से। अगर सचिन तेंदुलकर जो है, मान लीजिए पहले से सब चीज़, पैसा अगर उनके पास होता और वो ख़रीद लेते, अब तो क्या उनका नाम होता है कि मैं अपनी बैटिंग स्टाइल है वो ख़रीद लूँ, जिसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, गॉड के नाम से जानते हैं, सर के नाम से बोला जाता है।
तो क्या वो चीज़ मैं ख़रीद लूँ? अब कहा जाए कि फॉर एग्जांपल कहे नहीं उनके पास उस समय पैसा नहीं था, तो ठीक है, मैं अजय जडेजा की बात करता हूँ जो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बड़ी फैमिली के थे, बहुत पैसे वाली फैमिली के थे। वो चाहते तो अपनी टैलेंट जो है क्रिकेट का वो ख़रीद लेते, नहीं, वो अचीव करना पड़ता है ट्रेनिंग से। जब आप ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत से ग्राउंड में डेली रूटीन प्रैक्टिस पे जाएंगे, तभी ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो मैं क्रिकेट से एग्जांपल दिया, तो आप अगर अपना चाहते हैं कि ये हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड रहे, अच्छा वेलनेस के साथ हमारा अच्छा वेलनेस हो, अच्छी लाइफस्टाइल हम जिए, तो आपको कुछ आदतें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह की पढ़ाई अगर आप करेंगे, स्टडीज़ करेंगे, तो वो जो होता है उस समय की ग्रास्पिंग पावर जो होती है हमारी, वो बहुत अच्छी होती है। अब्जॉर्बिंग पावर जो होती है उस समय मॉर्निंग की हमारी सुबह बहुत अच्छी होती है। उस समय बच्चे अगर दिन भर उस चीज़ को 10 बार रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे, लेकिन सुबह 4 बार रटेंगे तो उस चीज़ को तुरंत रट लेंगे, उस समय तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि उस समय की जो हमारी पढ़ने की क्षमता होती है, एक तो स्वच्छ वातावरण होता है, सुबह हेल्दी इन्वायरमेंट कहा जाता होता है, अच्छी नॉन पोल्यूटेड एयर रहती है, तो उस समय जो होता है हमारा मन भी, जो ऑक्सीजन जो जा रही होता है हमारे मन में, एकदम शुद्ध उस समय जा रही होती है, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और हमारा उस समय पढ़ने का डिस्टर्बेंस भी कुछ नहीं होता उस समय ज़्यादा, तो हम उस समय चीज़ों को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। सुबह उठ के हल्की एक्टिविटी करें या योग करें, उसके बाद हम पढ़ने बैठें, ठीक है। मेडिटेशन के बाद अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है, उससे हम बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। तो ये आज आपकी क्लास थी, कल इसके आगे की क्लास होगी। ओके, तब तक के लिए गुड डे।